हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस बजट सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रायोरिटीज़ के बारे में, जिसे सप्तर्षि कहा गया है बजट में, कि ये 7 जो प्रायोरिटीज़ है ये आने वाले समय में ये जो अमृत काल चल रहा है इसमें भारत का जो स्वर्णिम काल है, इसमें ये 7 प्रायोरिटीज़ पे फोकस करके हम लोग एक डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं। तो हम लोगों ने 5 प्रायोरिटीज़ को पहले डिस्कस कर लिया है। इस पार्ट में हम लोग प्रायोरिटीज़ 6 को डिस्कस करेंगे। इसमें है आपका यूथ पावर। ये सबसे बेहतरीन प्रायोरिटीज जो 6 है, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है ओवरऑल, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर यूथ पावर जो हमारा युवा शक्ति है देश का, क्योंकि हमने पहले ही बताया था 2 चीज़ों पे फोकस किया गया है, ग्रोथ पे और यूथ, डेट इज़ एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जाए, कैसे जो युवा वर्ग है उसको रोजगार कैसे मिले। तो यूथ, और इसे अमृत पीढ़ी बोला गया है। क्या बोला गया है? अमृत पीढ़ी, क्योंकि ये अमृत काल चल रहा है। ये 25 साल का जो ये टाइम है, जब इंडिया 100 साल का हो जाएगा, तो ये अमृत काल के समय में इस समय के जो युवा वर्ग है इसे अमृत पीढ़ी बोला गया है। तो अमृत पीढ़ी के लिए बजट में क्या प्लानिंग किया गया है, इसको हम लोग देखेंगे। यूथ पावर, इसमें सबसे पहले जो फोकस किया गया है, ये हमारा प्रोग्राम पहले से भी चल रहा है, PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 वर्जन है इसका। ये लॉन्च होगा आपका, जिसके तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को कैसे कौशल, एक उनके हाथ में हुनर आए। क्योंकि देखिए अभी डिग्री भी जरूरी है, लेकिन हर व्यक्ति के पास अगर एक हुनर होगा, उनके पास एक कौशल होगा, किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की उनके पास टेक्निकल नॉलेज होगा, तो कोई भी रोजगार कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जॉब ग्रोथ कैसे होगा, कैसे जॉब क्रिएशन होगा, एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से ही सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। सब लोगों को स्वरोजगार करना होगा, और स्वरोजगार कैसे होगा, तो उसके लिए सभी लोगों के पास कुछ न कुछ टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। तो इसी पे फोकस करते हुए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो बिल्कुल अलग अलग सेक्टर में फ्री में कराए जाते हैं, इसको लॉन्च किया जाएगा। अब इसमें नए नए कोर्सेज को भी लॉन्च किया जाएगा, कवरिंग न्यू कोर्सेज लाइक कोडिंग। जैसा कि हम लोग अभी टीवी पे ऐड देखते होंगे, छोटे छोटे बच्चे को ही कोडिंग सिखाने का बहुत सारा प्लेटफॉर्म आ गया है, बहुत सारा कोचिंग सेंटर आ गया है। तो कोडिंग आने वाला समय में हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। बिना कोडिंग के हम लोग, जैसे अभी का जो जनरेशन है, हम लोग स्मार्टफोन चलाते हैं, आने वाला समय में कोडिंग जानना जरूरी है, तभी हम लोग बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं और हम लोग भी एक स्मार्ट बन सकते हैं। तो कोडिंग हो गया, AI हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ये सब कोर्सेज को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में डाला जाएगा, जिससे युवा जो पीढ़ी है हमारा, जो अमृत पीढ़ी है, इस नए नए टेक्नोलॉजी से रूबरू हो। दूसरा क्या है? मेजर्स टू बूस्ट टूरिज्म सेक्टर, और सबसे ज़्यादा रोजगार यहाँ पे भी युवाओं को दिया जा सकता है टूरिज्म सेक्टर में। इसके लिए 50 डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई किया जाएगा, ये सेलेक्ट किया जाएगा। एक मिशन मोड ये प्रोजेक्ट है आपका, जिसमें 50 डेस्टिनेशन को, नए टूरिस्ट प्लेस को तैयार किया जाएगा। और इसके लिए एक डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट कैसे अट्रैक्ट हो, कैसे उनके लिए स्पेशल पैकेज का भी अब व्यवस्था किया जाएगा, और इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। भारत में अगर हम बात करें दोस्तों, किसी भी राज्य में टूरिज्म का बहुत ही अपॉर्चुनिटी है। अगर बिहार में हम बात करें, बहुत ज़्यादा है। अभी ये पोटेंशियल को अभी आइडेंटिफाई करना अभी बाकी है। बहुत ज़्यादा टूरिज्म सेक्टर को डेवलप किया जा सकता है और लोगों को जॉब दिया जा सकता है। थर्ड क्या? स्टेट्स विल बी एनकरेज्ड टू सेटअप यूनिटी मॉल्स। यूनिटी मॉल्स को सेटअप किया जाएगा। इसके तहत क्या होगा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी देखिए यहाँ पे, फॉर प्रमोशन एंड सेल ऑफ ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। पूरे भारत में अगर ये चीज़ लॉन्च होगा, हम लोग आए दिन, अगर आप सोचिए अपने आम जीवन में, आप आसपास जब आप जहाँ रहते होंगे जिस राज्य में, तो वहाँ पे हर जगह का कुछ ना कुछ एक चीज़ फेमस रहता होगा। अब किसी भी जगह का अगर आप देखेंगे, कोई एक ना एक प्रोडक्ट उस डिस्ट्रिक्ट का, उस रीजन का, वो काफ़ी फेमस होगा। तो उसको कैसे फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, अभी मोदी जी का एक नारा था हमारे प्रधानमंत्री का, कि कैसे जो लोकल जो प्रोडक्ट है उसको कैसे ग्लोबलाइज किया जाए, कैसे उसको ग्लोबल लेवल पे एक उसका एक्सेस हो, पहुंच हो, उसका डिजाइनिंग बेहतर कैसे हो, कैसे उसका ब्रांडिंग किया जाए, कैसे उसमें टेक्नोलॉजी का यूज हो, इसके लिए इस पे फोकस किया जाएगा। स्टेट्स विल बी एनकरेज टू सेटअप यूनिटी मॉल्स, जिसके तहत प्रमोट किया जाएगा फॉर प्रमोशन एंड सेल ऑफ ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट।
फिर जीआई टैग, अलग अलग प्रोडक्ट को रीजन के हिसाब से जीआई टैग मिलता है, उस पर फोकस किया जाएगा। एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें युवा जो वर्ग है, यूथ, इस पे फोकस किया गया है। और जॉब सबसे मेन है कि कैसे जॉब क्रिएट किया जाए, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जाए। और इसके तहत ये जो है हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हर जिला में अगर युवा लोग अगर कुछ स्टार्टअप करेंगे, कुछ एक प्रोडक्ट का जो एक रिकॉग्निशन मिलना शुरू होगा, और वो जब ग्लोबल लेवल पे जाएगा एक अलग पहचान होगा, तो इनकम जनरेट होगा, लोगों उससे कितने लोग जुड़ेंगे, ये बहुत ही बेहतरीन काम है। तो ये हमारा यूथ पावर से रिलेटेड है, क्योंकि अभी के डेट में अगर कहीं पे अगर युवा वर्ग के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है, और अगर उस एनर्जी को अगर भारत अगर सही डायरेक्शन अगर देता है, तो आने वाला समय भारत का होगा। और वो एसेट बने या लाइबिलिटी, ये हमारे ऊपर है। हम जो हमारे पास पोटेंशियल है, क्षमता है, युवा वर्ग है, उसको कैसे एक वो देश के लिए एसेट बने, न कि लाइबिलिटीज। तो देश के लिए वो एसेट बने, इसके लिए उनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा, और उनको एक रोज़गार देना होगा, ताकि उनका जो एनर्जी है उस एक सही डायरेक्शन में लगे। तभी जाके हमारा जो ये अमृत पीढ़ी है, ये अमृत काल के लिए बेहतरीन हो सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।